जय जगन्नाथ हर हर शंभु। आज आम आलोचना करवा नवरात्र कहीं पालन करा जाए और नवरात्रर प्रथम शक्ति माँ शैलपुत्री विषय आलोचना करवा। चलतु एवं जाना नवरात्र कहीं पालन करा जाए। हिंदू धर्म रे नवरात्रर उत्सव बहुत महत्व रखि थाए। यही नवरात्र 9 दिन पालन करा जाए। यही पूजा संपूर्ण भाव में माँ दुर्गा को समर्पण करा जाय थाए। एहार मध्यरे आमर मन में प्रश्न उठे कि नवरात्र आरंभ केबेठारु हेइची। तेबे आसंतु जानिबा नवरात्र काहेकि पालन करा जाए। एहार दुईटी मान्यता अछि। प्रथम मान्यता अनुसार महिषासुर नामक एक दानव थिला। तांको ब्रह्मा वरदान देइथिले ताको कौनसी देव दानव एवं पृथ्वी पृष्ठ रोथिबा कौनसी प्राणी तांको मारि पारिबे नाही। वरदान पाइथिबारु महिषासुर सारा पृथ्वी रे हाहाकार सृष्टि करथिला। सृष्टिर उद्धार पाई एवं महिषासुरर संहार पाई माँ दुर्गा देवी को जन्म नेबाकु पड़िला। आश्विन मासर शुक्ल पक्षर प्रतिपदा तिथि आरंभ करी 9 दिन पर्यंत माँ दुर्गा देवी एवं महिषासुर मध्य भयानक युद्ध चलला एवं 10म दिन माँ दुर्गा देवी तांको वध करथिले। एहा परे माँ दुर्गा देवी को महिषामर्दिनी मध्य कहा जाए। एहा परे आश्विन मासर शुक्ल पक्षर प्रतिपदा तिथि 9 दिन पर्यंत नवरात्र पालन करागला। द्वितीय मान्यता अनुसार माँ दुर्गा देवी महिषासुर जो दिन हत्या करथिले सेही दिन त्रेता युगरे भगवान राम रावणर संहार मध्य करथिले। राम रावण को मारिबा पई माँ दुर्गा देवी आराधना करथिले। श्री राम माँ दुर्गा आराधना रामेश्वर रे 9 दिन धरी करथिले। श्री राम आराधना रे माँ दुर्गा प्रसन्न होइतिले। एहा परे माँ दुर्गा राम को युद्ध जीतिबाकु वरदान देइथिले। एहा परे राम भगवान एवं रावण मध्य युद्ध होइतिला। सेथिरे भगवान राम रावणर संहार करथिले। सेही दिन आश्विन मास शुक्ल पक्ष दशमी थिला। तेबे भगवान राम दशमी तिथि रावणर वध करथिले, जहा फल रे सेही दिन को विजय दशमी भाव में मध्य पालन करा जाय थाए। एबे तो आमे जानिले नवरात्र काहेकि पालन करा जाए। आउ एबे जानिबा नवरात्रर प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री विषय रे। चलतु एबे आलोचना करिबा माँ शैलपुत्री विषय जी होउचंती नवरात्र प्रथम स्वरूप। नवरात्र नवस्वरूपर प्रथम रूप होउचंती माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री होउचंती शैल माने पर्वतराज कर पुत्री। तेणु सी ये होउचंती आमर छोट शिशु कन्या सहित तुलनीय। कारण छोट शिशु कन्या जेपरी पितांक नाम रे परिचित हुअंती सेहीपरि माँ शैलपुत्री मध्य पितांक नाम रे नामिता होइचंती। पवित्र महालय परे आरंभ हो जाए माँ जगज्जननींकर आगमनीर पर्व। हिंदू रीतिनीति अनुसार पार्वणर शुभ अवसर में 9 दिन धरी माँ दुर्गांकर 9टी स्वरूपर उपासना करा जाए। एहाकु शारदा नवरात्रि बोली मध्य कहा जाए बा शारदीय नवरात्रि बोली कहा जाए। नवरात्र प्रथम दिन रे माँ को शैलपुत्री भाव में पूजा करा जाए। माँ पर्वतराज हिमालय पुत्री होइतिबारु तांको शैलपुत्री कहा जाए। पौराणिक किंवदंती अनुसार पूर्वजन्म माँ सती नाम परिचित थिले एवं भगवान शिवंकर पत्नी थिले। सती पिता दक्ष प्रजापति भगवान शिव को अपमानित करथिले। सेथिपई सती यज्ञ अग्नि रे निजको भस्म कर देइथिले। परवर्ती जन्म रे एही सती शैलपुत्री होई जन्म होइथिले एवं भगवान शिव को विवाह करथिले। एही स्वरूप रे माँ वृषभ पीठी रे विराजमान करती। तेणु माँ को वृषारूढ़ा नाम मध्य आवाहन करा जाए। माँ को डाहण हस्तरे त्रिशूल एवं बाम हस्तरे कमल पुष्प सहित मस्तक अर्धचंद्र शोभा पाई थाए। माँ को आराधना रे प्रथम दिवसे शैलपुत्री रूपे मनोवांछा पूर्ण करिब। त्रिशूल धारिणी माँ वृषभ बाहिनी अर्धचंद्र शोभा पाइब। माता शैलपुत्री पूजा उपासना कले सूर्य महाग्रह को 10 समस्या दूर होता है बोली विश्वास अच्छी। माँ पाखरे शुद्ध घीर भोग कले सूर्य महाग्रह आशीर्वाद प्राप्ति हुए बोली विश्वास करा जाए। यही विशेष दिन में माँ को पूजा कले मूलाधार चक्र जागृत हुए एवं अनेक सिद्धि प्राप्त होगा सह जीवनर समस्त कष्ट व दुख दूर होता है। यही स्वरूप माँ प्रिय रंग धला बोली विश्वास अच्छी। सेथिमें माँ को धला फूल अर्पण करा जाए व धला मिठा भोग करा जाए। माँ शैलपुत्री को पूजा कले प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलता है। माँ को आशीर्वाद मन शांत रहे। माँ को पानपत्र रे लवंग और मिश्री अर्पण कले नकारात्मक शक्तिर विनाश होता है।
ଆମେ ଜାଣିବା ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ବା ମାନେ ଉପାସନା ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ବନ୍ଦେ ବାଞ୍ଛିତ ଲାଭାୟ ଚନ୍ଦ୍ରାର୍ଦ୍ଧକୃତ ଶେଖରାମ୍ ବୃଷାରୂଢ଼ାଶୂଳଧରାମ୍ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱିନୀମ୍। ମାଙ୍କର ଧଳା ଓ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସଦୃଶ ଦେବୀ ବୃଷଭ ଉପରେ ବିଦ୍ୟମାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଶୈଳପୁତ୍ର ଗିରିରାଜ ହିମାଳୟଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ମାନେ ସତୀ ଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଡାହାଣ ହାତରେ ଥିବା ତ୍ରିଶୂଳ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଦୈବିକ ଓ ଭୌତିକ ବିକୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ବାମ ହାତରେ ପଦ୍ମ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କାମ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ବୃଷଭ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ଯେହେତୁ ମା ବୃଷଭ ଉପରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସତ୍ ପ୍ରଭୃତି ହିଁ ଧର୍ମ, ଯାହା ଆମକୁ ସତ୍ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ମାଙ୍କର ଶ୍ୱେତ ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ ପ୍ରଭୃତି ପାଇଁ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ମାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱରୂପ ଜୀବନରେ ଅନାସକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। କଠିନ ସଂଘର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଏ ହେଲା ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କର ରହସ୍ୟ ଓ କାହାଣୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ଲେଖିଦେବେ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ଶମ୍ଭୁ। ହେ ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ମା।